कश्मीरी पंडितों के लिए आज भी रोता हूं मैं। साजिश के तहत भगाए गए कश्मीरी पंडित, जिम्मेदार मैं नहीं, दिल्ली की सरकार थी। साजिश रचने वालों का पता लगाए सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं हूं शिवांगी परमार। द कश्मीर फाइल्स फिल्म ने देश और दुनिया में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार की कहानी जस की तस सामने रख दी है। 32 साल से जिस विवाद से सब बचते चले आए, उस पर सबको बात करने के लिए मजबूर कर दिया। कश्मीरियों के साथ हुए इस अत्याचार का जिम्मेदार कौन? इस सवाल ने अब एक बार फिर तमाम सरकारों और हुक्मरानों को घेर लिया है। मगर अफसोस कि इस हादसे पर आज भी कोई अपनी गलतियां ना देख दूसरी सरकारों पर दोष आरोपण करने में जुटा है। उन गलतियों पर कोई बात ही नहीं करना चाहता जिसने कश्मीर की आबो हवा में दशकों तक के लिए जहर घोल कर रख दिया। 19 जनवरी 1990 जिस दिन कश्मीरी पंडितों का कत्ले आम हुआ था, उससे ठीक एक दिन पहले 18 जनवरी 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा देकर राज्य को उसकी हालत पर छोड़कर लंदन निकल लिए थे। जब कश्मीर में हालात इतने खराब थे, तब उसकी स्थितियों को ठीक करने की कोशिश करने की बजाय वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा देकर विदेश निकल जाना जाहिर है उन्हें संदेह और सवालों के घेरे में खड़ा करेगा। इन्हीं सवालों और विवाद के बीच जम्मू कश्मीर के तत्कालीन सीएम फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में 1990 में जो भी हुआ वो एक साजिश थी और उसी साजिश के तहत कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था। हालांकि JKLF से फारूक के रिश्ते भी हमेशा सुर्खियों में थे। कश्मीरी पंडितों के लिए आज भी रोता है मेरा दिल। इन्हीं सवालों पर फारूक अब्दुल्ला ने हाल ही में मीडिया एजेंसी इंडिया टुडे ग्रुप को अपना एक इंटरव्यू दिया और कहा कि वो वक्त जब कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा, बहुत खराब वक्त था। उस वक्त कश्मीरी पंडितों पर जो मुसीबतें आई, उसके लिए मेरा दिल आज तक रो रहा है। कोई कश्मीरी ऐसा नहीं है जो उनके लिए रो नहीं रहा है। सब चाहते हैं कि उनकी घर यानी कि कश्मीर वापसी हो, तभी कश्मीर पूरा होगा। कश्मीरी पंडितों के साथ हुई साजिश। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि 90 में जो कुछ हुआ वो साजिश थी। इस साजिश को किसने किया, इसकी जांच के लिए कमीशन बिठाया जाए, तब पता चलेगा कि कौन कौन इसमें शामिल था। मैं नहीं, दिल्ली की सरकार जिम्मेदार। इसी इंटरव्यू में राज्य के पूर्व सीएम आगे बोले कि इस मामले में फारूक अब्दुल्ला पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मैं इसका यानी कश्मीरी पंडितों के घर छोड़ने का जिम्मेदार नहीं हूँ। जिम्मेदार वे हैं जो उस वक्त दिल्ली पर राज कर रहे थे। क्यों घिरती है कांग्रेस और फारूक सरकार? इस हादसे को लेकर कांग्रेस और कश्मीर में तत्कालीन फारूक सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि केंद्र में गठबंधन वाली VP सिंह की सरकार थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब कुछ एक दिन में नहीं शुरू हुआ था। दिसंबर 1988 से ही वादी में मासूम हिंदुओं को निशाना बनाया जाने लगा था। 1989 में बम ब्लास्ट और टारगेटेड किलिंग के मामले पूरे राज्य से सामने आने लगे थे। सितंबर 1989 में टिक्का लाल टपलू की हत्या की गई थी। इसी के आसपास जस्टिस गंजू सहित दर्जनों कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ था। ये राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला सरकार का समय था। ये और बात है कि इन्होंने कुछ किया तो नहीं, बल्कि 1989 में आम चुनाव से ठीक पहले जुलाई से दिसंबर के बीच 70 कट्टर आतंकियों को रिहा कर दिया। तत्कालीन गवर्नर जगमोहन ने केंद्र को राज्य की स्थितियों के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन राजीव सरकार का रुख उदासीन रहा क्योंकि वो फारूक अब्दुल्ला को नाराज नहीं करना चाहते थे। यही कारण भी है कि केंद्र में तब की VP सिंह सरकार को दोष नहीं दिया जाता, क्योंकि इस सरकार ने 2 दिसंबर 1989 से ही काम करना शुरू किया था। लेकिन इन्होंने सब सही किया, ये कहना भी गलत होगा। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। नमस्कार।